नमस्कार, जनमुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे SECL चिरमिरी क्षेत्र की कॉलोनियों के बारे में, जहां फैली गंदगी से लोगों का जीना दुभर हो गया है। तो वहीं बजबजाती नालियां हैं वो दुर्गंध वातावरण की दूषित बनाए हुए हैं। आगे जिम्मेदारों ये क्यों नहीं दिख रहा है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कोल इंडिया का एक ऐसे उपक्रम SECL जो कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र में कोयले का खुली खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन करता है। वहीं आपको बता दें कि गार्बेज के माध्यम से SECL कॉलोनियों में नालियों की साफ सफाई से लेकर शुल्क कॉम्प्लेक्स की मरम्मत और पूरी जवाबदारी सिविल विभाग SECL की होती है। लेकिन SECL सिविल विभाग अपने इन कर्तव्यों और दायित्वों से विमुख है। SECL चिरमिरी क्षेत्र के कॉलोनियों की बात करें तो नालियां गंदगी से बजबजाती रही है। साथ ही गाजर घास से पूरा कॉलोनी बागान सा हो गया है। नालियों की बदबू से पूरा वातावरण भरा हुआ है, लेकिन इनकी साफ सफाई के लिए सिविल विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं जब इस पर सिविल विभाग के SO से बात की गई तो उनका सीधा कहना था कि जहां साफ सफाई नहीं होती है मुझे लिखित में दीजिए। साफ सफाई नहीं होता है। पूरा गाड़ी झंकड़ है, सांप बिच्छू घर में चढ़ जाते हैं। ये मेरा क्वार्टर है, सुपरदार पापा तो ड्यूटी करते हैं, नौकरी ऐसी लगता है। अच्छा, तो यहाँ नाली वाली साफ सफाई होती कि नहीं? नहीं होते हैं, अब काफ़ी दिन से नहीं हो रहे। तो आते नहीं साफ करने के लिए कोई? नहीं तो आते हैं। शिकायत किए थे क्या आप लोग किसी से? हाँ किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व से ही जब से SECL क्षेत्र में यहाँ पर अभी जो करोड़ों रुपए का टेंडर गार्बेज का होता है, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों में होता है। लगातार आप अभी देखे होंगे कि आप जहाँ भी जाइए, अभी आप SECL का जो कॉलोनी है वो पूरी नालियाँ बजा रही हैं, गाजर घास तमाम पड़े हुए हैं। इसी से परेशान होकर मैंने लगातार SECL प्रबंधन को इस संदर्भ में जानकारी प्रदान किया कि यहाँ ऐसा ऐसा है और गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे। मेरे लेटर देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज जिससे माननीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल जी एवं कंचन जायसवाल जी का दौरा क्षेत्र में आज वार्ड क्रमांक 25 बरतुंगा में था, और उनको भी मैंने दिखाया कि देखिए किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये समझ से परे है कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए का टेंडर SECL से होता है और समस्या जस की तस है। जहाँ पर एक और नगर पालिक निगम चिरमिरी के द्वारा पूरे शहर में स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने पर दिल्ली में हमारे नगर निगम को अवार्ड मिल रहा है, जहां पर हमारी चिरमिरी को प्रथम और द्वितीय स्थान पूरे देश में ईस्ट जोन में प्राप्त हुआ है। वहीं बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि SECL जो कि यहां से इतने वर्षों से कोयला उत्खनन कर रहा है, यहां पर उनके लोग निवास करते हैं, उनके कर्मचारी निवास करते हैं और करोड़ों का टेंडर उनका भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जो गार्बेज का होता है, जो स्वच्छता के लिए जारी किया जाता है। ठेकेदार पर किसी प्रकार का अधिकारियों का कोई भी शिकंजा नहीं है। देखिए, चिरमिरी नगर निगम जो है उसका दुर्भाग्य ये है कि इसकी सफाई की जो व्यवस्था है केवल निगम के ऊपर नहीं है। इसके जो SECL की कॉलोनियाँ हैं उसमें करोड़ों का जो ठेका होता है वो SECL अपने कॉलोनी को साफ करने के लिए करती है। लेकिन करोड़ों रुपए में मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए भी या 2 लाख रुपए भी खर्च करते होंगे। पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। और SECL से संबंधित जितने भी आपके सुलभ शौचालयों की बात करें या नालियों की बात करें, जो घास फूस की बात करें, इसकी कोई भी सफाई की व्यवस्था SECL के जो अधिकारी हैं वो करना नहीं चाहते हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए हैं। लगातार कई बार पत्र लिखने के बाद, नगर निगम के चेतावनी पत्र देने के बाद भी इनकी सुध नहीं आती है। बहुत जल्दी हम लोग इसमें जो नगर निगम एक्ट के जो विभिन्न जो धाराएं होती है उसमें इनके खिलाफ में FIR करने का अनुशंसा करेंगे। कोरिया जिला के अंतर्गत में आने वाला SECL चिरमिरी क्षेत्र में SECL चिरमिरी क्षेत्र के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये SECL का मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय है। इस कार्यालय के अंतर्गत में चिरमिरी क्षेत्र में चाहे वो बंद खदान हो या खुली खदान के माध्यम से कोयले का उत्खनन किया जाता है।
आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ये बात है CSR मद की। CSR मद जो होता है ACCL कॉलोनियों में साफ सफाई से लेकर सामाजिक गतिविधियों में उनके एक दायित्व होते हैं, उसका सतत निर्वहन करते हैं। आपको बता दें कि इसी के अंतर्गत में आने वाला सिविल विभाग इसको काम को देखता है। सिविल विभाग के अंतर्गत बात की जाए तो ठेकेदारी प्रथा के तहत यहाँ पर कॉलोनियों में साफ सफाई हो, चाहे वो नाली हो की साफ सफाई हो या पानी हो या सड़क हो, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा सकता है कि गाजर घास बहुत सारी कॉलोनियों में उगाए हैं, उनकी साफ सफाई की। लेकिन जब धरातल पर इसकी तफ्तीश की गई तो वहाँ पर 0% का साफ सफाई देखा गया। जब इस संदर्भ में यहाँ के आला अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना रहता है कि जब हमारे पास कोई रिटर्न जानकारी देता है तो हम वहाँ पर साफ सफाई करते हैं। कहने का पूरा सार यही है कि यदि सिविल विभाग की लापरवाही ठेकेदारी प्रथा पर इस प्रकार से है कि ठेकेदार जो हावी है सिविल विभाग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ACCL का सिविल विभाग जो है अपने दायित्वों से विमुख हो रहा है। ठेकेदारी प्रथा की यदि बात की जाए तो ठेकेदारी प्रथा इस कदर हावी है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ सिविल विभाग की अगर देखी जाए तो अगर इनकी सूक्ष्मता से जांच की जाए या इनके कार्यों का ऑडिट किया जाए तो बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि इस पर पहल करे तो करे कौन। आज हम इसी मुद्दे पर हम चिरमिरी क्षेत्र के 40 वार्ड की बात की जाए या ACCL कॉलोनी की बात की जाए तो किस प्रकार से साफ सफाई है उसका हम जब धरातल पर रिपोर्टिंग की है ये पता चला है कि जो ठेकेदारी प्रथा है ठेका तो हो जाता है, लेकिन साफ सफाई की बात की है चाहे बजबजाती हुई नालियाँ हों या कॉलोनियों में गंदगी का लगा हुआ अंबार हो। यदि हम बात करते हैं कॉलोनी की साफ सफाई की तो वहाँ पर साफ सफाई का अगर धरातल पर देखा जाता है तो साफ सफाई सिर्फ नाम मात्र का रहता है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ठेकेदारी प्रथा इस पर हावी है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चिरमिरी ACCL का जो सिविल विभाग है कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लपेटे में है और पूरी तरह से इस पर यदि ऑडिट किया जाए, जाँच किया जाए तो इसका पूरा खुलासा हो सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि ACCL चिरमिरी का सिविल विभाग पर ऑडिट अथवा जांच किस प्रकार से होगा ताकि वो सही तरीके से कॉलोनियों की साफ सफाई से लेकर अन्य कार्यों को तरीके से कर सकें। न्यूज आवर के लिए कोरिया से अविनाश चंद की रिपोर्ट। तो देखा आप सभी ने यहाँ पर किस तरीके से रहवासियों का क्या कुछ कहना है। सिविल विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ के रहवासियों को यहाँ पर भुगतनी पड़ रही है। आपको बता दें कि गार्बेज के माध्यम से ACCL कॉलोनियों में नालियों की साफ सफाई से लेकर सुलभ शौचालय की मरम्मत और पूरी जवाबदारी कहीं ना कहीं सिविल विभाग के ACCL की होती है। लेकिन कहीं ना कहीं रहवासियों को यहाँ पर काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ACCL सिविल विभाग अपने इन कर्तव्यों और दायित्वों से कहीं ना कहीं विमुख है। तो रहवासी किस तरीके से लगातार यहाँ पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अपार लगा हुआ है। और भी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश चंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और भी तमाम जानकारी देंगे। अविनाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर चिरमिरी के क्षेत्र में लगातार रहवासियों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहले तो बताइए क्या क्या वो दिक्कतें हैं जिनको रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी पूजा जी, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि ये कोरिया जिला का जो ACCL का ये क्षेत्र है जहाँ पर कॉलोनियां बनी हुई ACCL के द्वारा, साथ ही आम जनमानस लोग भी रहते हैं, जबकि इनका गार्बेज के जो निधि होता है उसके माध्यम से नालियों की साफ सफाई करना या जो गाजर घास होते हैं उनकी साफ सफाई करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सिविल विभाग है ये ठेकेदारी प्रथा के आधार पर काम को दे देता है, लेकिन ठेकेदार सही तरीके से काम करते हैं नहीं करते हैं इसका निरीक्षण कोई नहीं करता है। इस संदर्भ में जब SO सिविल से यहाँ के बात किया गया तो उनका कहना था कि आप हमको राइटिंग में दीजिए। ये बताइए पूजा जी कि हम पत्रकार हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, चाहे वो नकारात्मक जानकारी हो या सकारात्मक, हम राइटिंग में देने का अधिकार नहीं रखते हैं। हमने जब इस प्रकार से इसे बात की तो इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना जवाब देना ये कहीं ना कहीं सिविल विभाग का एक कह सकते हैं कि चिरमिरी क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य रहा हो, जिसका सीधा यही कारण है कि विधायक भी और साथ ही यहाँ के महापौर भी, उनका भी यही कहना था कि यहाँ के जो सिविल विभाग है ये अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहा है। बरसात का मौसम चल रहा है, बजबजाती हुई नालियां, जिस प्रकार से आप विजुअल में देख सकते हैं कि ये चिरमिरी क्षेत्र के ACCL जो कि ACCL गार्बेज फंड का सही उपयोग करना चाहिए, लेकिन ठेकेदारी प्रथा में देकर सिर्फ मोटे कमीशन की लालच में कामों का निरीक्षण ना करना, ये कहीं ना कहीं इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी पूजा जी, देखा जा सकता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का अपार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है इस क्षेत्र में, कब से बनी हुई है?
जी पूजा जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बात किया जाए एसीसीएल का, तो एसीसीएल जो है सेमी गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन से काम करते हैं। चूंकि यहाँ पर एसीसीएल का जिस प्रकार से क्रियाकलाप देखा जाता है, अविनाश जी, मैं जिस आपको प्रकार से रोकना पहले के चाहूंगी। अधिकारी हमारे लोग साथ रहते इस थे। कार्यक्रम में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप सलूजा, जो कि बीजेपी के नेता है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिस तरीके से आपके संज्ञान में ये बात आई होगी कि चिरमिरी के इस क्षेत्र में पूरा गंदगी का अपार लगा हुआ है, आपके संज्ञान में ये बात आई थी? जी जी, अगर आपके संज्ञान में ये बात आई है तो अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यजनक, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत दुर्भाग्य है चिरमिरी के नागरिकों का, चिरमिरी की जनजीवन का, कि इतनी गंदगी में, इस तरह की कॉलोनियों में जब आप गंदगी देखेंगे तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जो देखेगा तो उसका रहने का ही मन नहीं होगा। जी, बहुत ज्यादा गंदगी है और सबसे बड़ा विवाद का विषय यहाँ चिरमिरी में ये फंस जाता है जी, कि एक तरफ तो एसीसीएल एरिया है, जी, कालरी में एम्प्लॉइज हैं, उनके क्वार्टर बने हुए, और एक तरफ सिविलियन के लिए नगर निगम है। जी, नगर निगम भी सफाई के लिए अपना टेंडर करती है करोड़ों का, और एसीसीएल भी करोड़ों का टेंडर करती है, जी, लेकिन काम दोनों नहीं करते हैं। जी, और काम दोनों के द्वारा नहीं किया जाता। और एसीसीएल में तो आप पूछिए मत, सिर्फ बंदर बांट है, बिल बन जाते हैं नाम दिखा करके। तो और मतलब कुछ इसको जगह कह अगर सकते हैं कि जिस तरीके से विधायक और महापौर दोनों ने इस बात को बोला है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, तो ऐसा ही कुछ मामला लगता है? नहीं, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, विधायक जी ने या महापौर जी ने कहा है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है, और विधायक जी और महापौर जी से मेरा निवेदन भी है साथ जी, कहने के साथ साथ, कि आखिर चिरमिरी में जनप्रतिनिधि। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवांश जैन, जो कि पार्षद हैं इस क्षेत्र के। शिवांश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी, जिस तरीके से चिरमिरी क्षेत्र की आप तस्वीरों में भी देख सकते होंगे कि लगातार जिस तरीके से यहाँ पे गंदगी का अपार लगा हुआ है, आप पार्षद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, चिरमिरी में विगत वर्षों के अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड को, तो उसमें अभी वर्तमान में बहुत अच्छी साफ सफाई हो रही है जी, और चिरमिरी में लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में चिरमिरी को अवार्ड भी मिल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश के स्तर पे। तस्वीरों में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता कि ऐसे क्षेत्र को मैं अपनी अवार्ड मिल बात सकता समाप्त है। करूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि चिरमिरी जो कि नगर निगम क्षेत्र है और साथ ही एससीसीएल का भी क्षेत्र है चिरमिरी, जी, और एससीसीएल की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कॉलोनियों में उनके माध्यम से गार्बेज का करोड़ों रुपए का जो टेंडर होता है, जिसके माध्यम से उनको साफ सफाई कराना चाहिए, वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते और लगातार एससीसीएल की कॉलोनियों में गंदगी पसरी रहती है। कई बार पत्राचार करने के बावजूद भी इनके अधिकारियों के कानों में जू नहीं आप मुझे रहते बताइए और कि आप फिर कितने समय से सिर्फ पार्षद इनका हैं जो वहाँ फंड है पर? वो भ्रष्टाचार आप कितने के समय से भेंट चढ़ पार्षद जाता हैं? है। जी, जी, आप कितने समय से पार्षद है वहाँ? मैं 2.5 वर्षों से पार्षद हूँ। 2.5 वर्षों से पार्षद है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना गंदगी का अपार लगा हुआ है। आप तो पार्षद हैं, आपके संज्ञान में अगर ये बात आई तो आपने इसके लिए क्या किया? हम लोगों ने लगातार चिरमिरी के 40 वार्डों में साफ सफाई को पहले से बहुत बेहतर किया है। आप वर्तमान में भी चिरमिरी में अपने जो आपके रिपोर्टर उनको भेज के देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो एससीसीएल का क्षेत्र है, जो उनकी कॉलोनियां है रिहायशी, वहां पे एससीसीएल के माध्यम से जो साफ सफाई होनी चाहिए उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, जिस तरीके से यहाँ पर पार्षद का कहना है कि यहाँ पर साफ सफाई है, तस्वीरों में तो हम नहीं देख सकते, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, इसमें पूजा जी सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम और एसीसीएल का क्षेत्र दोनों का है जी। अगर एसीसीएल की जिम्मेदारी है साफ सफाई का, उतना ही जिम्मेदारी रहती है नगर पालिक निगम की। बिल्कुल। अगर नगर पालिक निगम क्षेत्र में एसीसीएल का कॉलोनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है पूजा जी कि अगर एसीसीएल काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो नगर निगम के ऊपर ठीकरा फोड़ देता है। एसीसीएल का सीधा कहना है कि आप जो टैक्स वसूलते हैं, आप तो टैक्स वसूल लेते हैं, चाहे वो कर टैक्स हो या जो भी टैक्स रहता है आप वसूल लेते हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। वहीं जो नगर निगम है उनका भी सीधा कहना है कि एसीसीएल की जवाबदारी बनती है
कुल मिला के एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। जी, लेकिन बिल्कुल। स्वच्छता की यदि बात की जाए तो एसीसीएल कॉलोनियों की अगर बात की जाए तो बद से बदतर स्थिति बनी जी। हुई है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सिविल विभाग की बिल्कुल। रहती है, लेकिन वो सफल निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे, सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है जी, एसीसीएल का शिवांशी। सिविल विभाग। जी पूजा। शिवांशी, जी देखिए, क्या आज के कहना रिपोर्टर ने भी कहा कि हम तो नगर निगम के माध्यम से सफाई कर रहे हैं और जितना हमारे पास संसाधन है हम पूरी सफाई कर रहे हैं, और तभी चिरमिरी को आज अवार्ड मिल रहा है प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर। परंतु एससीसीएल अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारी का आप बिल्कुल कह रहे हैं निर्वहन नहीं अवार्ड कर मिल रहा है। रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर गंदगी की वजह से वो लोग रह नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं अवार्ड मिला है, एससीसीएल की तो यहाँ पर गलती है ही, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, क्योंकि आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए था? नहीं, हम लोग 24 घंटे अपने नगर निगम की पूरी टीम के साथ लगातार साफ सफाई पर ध्यान देते हैं और पहले से बहुत बेहतर स्थिति में अभी है चिरमिरी। लेकिन जो उनकी कॉलोनियों में नालियों का निर्माण नहीं हुआ है और उनके माध्यम से जो सफाई नहीं हो रही, उसके कारण अविनाश जी, है कि बेहतर बारिश स्थिति में में थोड़ी है बहुत। चिरमिरी, आप देख सकते हैं वहाँ पर। हेलो जी अविनाश जी। हेलो, प्रदीप सलूजा बोला। जी अविनाश जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से आप शिवांशु जी कह रहे हैं कि वहाँ पर चिरमिरी की स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई है, ऐसा लगता है देखकर? जाहिर सी बात है कि नगर निगम क्षेत्र जो है अपना दायित्व का निर्वहन तो कर रहा है, लेकिन नगर निगम के वार्ड की यदि बात की जाए तो वही वार्ड जो है नगर निगम में भी आता है, वही एसीसीएल में भी आता है। एसीसीएल का जो दायित्व बनता है वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व से कह सकते हैं कि ठेकेदारी प्रथा के आधार पर चल रहा है। उनकी कॉलोनियां बद से बदतर हुई है, क्योंकि वार्ड एक ही रहते हैं, उसी में एसीसीएल का भी कॉलोनी रहता है और वार्ड भी चाहे नगर निगम का हो एक ही रहता है, लेकिन सफाई का जो दायित्व आता है वो कहीं ना कहीं एसीसीएल का रहता है। लेकिन एसीसीएल अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन न कर पाना ही इन गंदगी का मुख्य कारण बना हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ। प्रदीप सलूजा नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पे शिवांशु जी का कहना है कि यहाँ पर चिरमिरी में कोई भी गंदगी नहीं है, बहुत ही बेहतर स्थिति हुई है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पार्षद जी से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ जी। निश्चित रूप से कॉलोनियों में गंदगी है और बहुत विकट गंदगी जी। माने ऐसी गंदगी की रहने लग, कहीं पे मुख्य मार्ग में नगर निगम जरूर साफ कराता है, मैं इसको स्वीकार करूंगा। मुख्य मार्ग की सफाई से पूरे चिरमिरी क्षेत्र की सफाई नहीं मानी जा सकती। और एससीसीएल भी उतनी करोड़ों की रकम का टेंडर कराता है और नगर निगम भी करोड़ों का टेंडर कराता है। और कॉलोनी जैसा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं माननीय हमारे जो भाजपा के नेता है उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपको तो ये कहना ही पड़ेगा कि चिरमिरी में गंदगी है, परंतु केंद्रीय सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चिरमिरी को फिर किस एजेंसी ने 2-2 बार इनाम दिया है, उनसे खुद पूछ लीजिए आप कि चिरमिरी को स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड मिल रहे हैं। पहले से बहुत बेहतर स्थिति है चिरमिरी में और हम लगातार नगर निगम के अमले के साथ लगे हुए हैं। लेकिन एससीसीएल जिसको गवर्न करता है केंद्र सरकार, एससीसीएल कोई ध्यान नहीं दे रहा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि वो एससीसीएल जो केंद्र सरकार से गवर्न होता है उससे वो संज्ञान लें, अपने केंद्रीय नेताओं से एससीसीएल पर दबाव डलवाएं और जो भ्रष्टाचार की भेंट जो चिरमिरी की जो टैक्स की राशि चल रही है उसको रोकें। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के समय में कभी भी चिरमिरी का शहाबुद्दीन एल्डरमैन नगर पालिका चिरमिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शहाबुद्दीन जी। जी जी, नमस्कार मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे को चैनल में। जो समस्या है वो आपके संज्ञान में आई? जी, मेरे संज्ञान में लगातार मैंने इसमें एससीसीएल प्रबंधन को, एससीसीएल की चूंकि यह क्षेत्र एससीसीएल का क्षेत्र है जी, और लगातार हमने पत्र के माध्यम से भी और मौखिक रूप में भी कई बार लगातार कंप्लेन करने के बाद भी समस्या जस की तस है जी। तो और अभी भी हमने इस संदर्भ में उप क्षेत्रीय प्रबंधक को भी अवगत कराया है और यहाँ पर अगर ये नहीं होता है तो हम लोग भी इस रूप से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे फिर जी। तो जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर कि आपने अपनी तरफ से यहाँ पर पहल की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, रहवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए, लगातार ये लोग क्या है कि हर साल भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है, करोड़ों रुपए का ठेका इन लोगों का गार्बेज के नाम से होता है, साफ सफाई के नाम से होता है और ये लोग साफ सफाई जस के तस पड़ी और लगातार कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए हैं। शिवांश जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भेंट जुड़े हुए हैं।
शहाबुद्दीन जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। आपके रिपोर्टर ने बताया नगर निगम तो अपनी लगातार कार्यवाही कर रही है, लगातार उनके जो सफाई कर्मी हैं वो कार्य कर रहे हैं, सभी पार्षद और महापौर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन एससीसीएल एक बहुत बड़ी संख्या में है, उनका पूरा आधिपत्य है क्षेत्र में, लीज भी उनकी जमीन है, उनकी कॉलोनियां है, 50 से 70 करोड़ का वर्ष का उनका टेंडर होता है। एससीसीएल के किसी अधिकारी को आप जोड़िए अपने चैनल के माध्यम से और वो जवाब दें कि जनता के प्रति इतना गैर जिम्मेदार रवैया उनका क्यों है, आखिर ये 50 करोड़ रुपए का जाता कहाँ है और वो करते क्या, सिर्फ कोयला खदान से कोयला निकाल कर चिरमिरी को खोखला करने का काम एससीसीएल कर रही है। जी आप बोल सकते हैं। मैं प्रदीप, मेरा कहने का मतलब यह है कि चिरमिरी क्षेत्र में इस गंदगी को लेकर के हम बहस करें, हमने तथ्यात्मक तो कुछ हमको दिखता नहीं है। और हमारे कांग्रेस के जो मित्र बंधु हैं, हेलो जी सुन सकते हैं, उनको ये लगता है कि मोदी जी आकर के सब करे, केंद्र सरकार के ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने अभी कोई राजनीतिक बात नहीं किया है। केंद्र सरकार के विषय में चाहे राज्य सरकार के विषय में साझा प्रयास सबका होना चाहिए। मैं एंकर महोदय से बोल रहा हूँ, साझा प्रयास होना चाहिए सभी का स्वच्छता को लेकर। मैं चाहती हूँ आप सब एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात आप बोल सकते हैं, एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके आप बोलिए। प्रदीप जी आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ जी, मैं अपने छोटे भाइयों की बात अभी तक सुन रहा था जी। सवाल इस बात का है कि हम तो ये नहीं कहते कि भूपेश बघेल जी आकर के चिरमिरी में सफाई करें, हम बीजेपी के हैं तो, लेकिन चिरमिरी में जिनकी सत्ता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी एमआईसी है नगर निगम में, उनका दायित्व भी तो आखिर बनता है कि चिरमिरी को साफ सुथरा। ठीक है, आप मुख्य मार्ग को साफ करा ले, मुख्य मार्ग को साफ करा के इनाम ले लो, उसको इनाम ले लो, आपको प्रमाण पत्र मिल जाए, लेकिन चिरमिरी के कॉलोनियों के अंदर की जो दुर्दशा है उसको भी तो ठीक करने की मानसिकता आप रखो। मेरा कहने का मतलब विधायक इतना शक्ति होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। और आने वाले समय में एससीसीएल का जो कुप्रबंधन है उसके खिलाफ भी हम, अगर उन्होंने साफ सफाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे और निवेदन आपसे भी करेंगे कि आप उस आंदोलन में चिरमिरी हित के लिए हमारे साथ आए और गंदगी जहां एससीसीएल कॉलोनी में उसको दूर कर सके। बाकी नगर निगम का पूरा अमला, 40 पार्षद, महापौर और पूरे कर्मचारी साफ सफाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और लगातार साफ सफाई कार्य जारी है। लेकिन गंदगी, एक जो लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, नागरिकों को भी जिम्मेदारी यह लेनी चाहिए कि जो घर घर कचरा कलेक्शन आता है उनको कचरा ना देकर अगर वो सार्वजनिक रूप से कचरा फेंक रहे हैं तो यह एक देश के जिम्मेदार नागरिक देखिए आप लोग आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर वैसे भी शुरू रहेगा, यहाँ पर कोई भी डिबेट नहीं चल रही है। बस दिक्कत यही है कि वासियों को काफी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। आप लोग जब भी, मेरी बात सुनिए, आप लोग जब भी सरकार में आते हैं, एक जनता या आम जनता कोई भी होती है इसीलिए आपको वोट देती है क्योंकि उनको जो चीजें चाहिए, बेसिक चीजें चाहिए, वो आप वो तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। कोई भी रहवासी आपके घर के आसपास अगर गंदगी का पार लगा हो, आपको कैसा लगेगा? एक आम जनता क्यों वोट देती है? यहाँ कौन बीजेपी में है, कौन कांग्रेस में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझको उससे मतलब नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एससीसीएल जो कि केंद्र सरकार से गवर्न होता है उसके कानों में जू नहीं रेंगती, वो सिर्फ जो टेंडर करता है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और एससीसीएल नगर निगम की कोई भी सहायता नहीं करता। एससीसीएल को भी कायदे से सफाई करानी चाहिए। मेरा कहना ये है, न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना कि शिवांश जी आंदोलन करें, विधायक जी आंदोलन करें, महापौर भी आंदोलन करें एससीसीएल के खिलाफ। हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार, हम उनके आगे झंडा लेके खड़े होंगे गंदगी को हटाने के लिए। मन में हमने कई बार पत्राचार किया है और अगर गंदगी का ये आलम रहा और उनके द्वारा ध्यान नहीं दी गया, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आंदोलन भी करेंगे। और जहाँ पर भी एससीसीएल की जवाबदेही है, जिस स्तर पर भी हमको कार्य करना पड़ेगा हम करेंगे और चिरमिरी की जनता को कोई तकलीफ ना हो, चिरमिरी की जनता साफ सफाई के माहौल में रहे, इसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं। हम नगर निगम और एससीसीएल के संयुक्त प्रयास से इसको जल्द से जल्द जो भी समस्या है उसको समाप्त करेंगे। आरोप का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा अगर मैं पूरे दिन भी आप लोगों से बात करती रहूं। आप तो बस इतना बताइए कि समस्या का समाधान क्या है, इसके अलावा कुछ समाधान। आप इस पर आरोप लगा रहे हैं, एससीसीएल पर आरोप लगा रहे हैं, आपका काम ठीक है, बात यहाँ पर ये नहीं चल रही, इसका समाधान क्या है? अगर एससीसीएल की यहाँ पर गलती नजर आ रही है तो शिवांश जी, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए था। काम हो, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े
और उनकी जो जिम्मेदारी उसका वो निर्वहन करें। साथ ही साथ निगम अमला भी उसको कड़ाई से उनको पालन कराए, जो लगातार निगम अमला कर रहा है। और जहां पर भी नगर निगम की थोड़ी सी भी अगर कमी हमको दिखाई देती तो हम भी अपने अधिकारियों के साथ बैठकर उसकी नई रणनीति बनाकर जनता को कोई समस्या नहीं हो इस दिशा में पहल करेंगे। और आने वाले समय में चिरमिरी के प्रत्येक वार्ड में एक बड़ा सफाई अभियान चलाकर जहां भी गंदगी व्याप्त है उसको दूर करेंगे। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि आपका ये सफाई अभियान सफल हो। धन्यवाद। मेरा कहना तो ये था, मैं ये बोल रहा था मैडम कि ये जो है कलेक्टर महोदय के संज्ञान में होना चाहिए और इसकी ये जांच होनी चाहिए कि एसीसीएल भी करोड़ों का टेंडर देता है और नगर निगम भी करोड़ों का टेंडर देता है, आखिर सफाई नहीं हो रही, वो पैसा जा आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए पहले। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए और आप बिल्कुल पत्र लिखिए, हम भी कलेक्टर महोदय से आग्रह करेंगे कि इसकी बड़ी जांच करिए और अगर यहाँ जांच संभव नहीं हो तो सीबीआई और ईडी को भी बुला के आप जांच करा सकते हैं कि ये पैसा कहाँ जाता है। जांच होनी चाहिए, उसकी स्तरीय जांच होना चाहिए। और जो नगर निगम में 25-25 साल से लोग सरकार बैठे हुए में हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, हम माननीय नेता हमारे भाजपा के उनसे आग्रह करेंगे कि जो जरूरी जांच है उसमें वो ध्यान देके यहाँ पे भी एजेंसियां भेजे और जांच कराएं। नहीं बिल्कुल एजेंसी से हम निवेदन करेंगे, आपके साथ चल के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों से बात करके, आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है कि गंदगी का अपार लगा हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान तो लगातार चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अभियान है वो कहीं पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार भले ही जिसकी भी हो, लेकिन हर एक आम आदमी ये चाहता है कि एक अच्छी स्वच्छ जगह वो रहे, आसपास गंदगी का अपार न लगा हो। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अपार लगा हुआ है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ इसी समय पर, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज।